हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7-8 के विषय में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति जब किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग लेता है और सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को सूचना नहीं दे करके उसके द्वारा मांगी गई सूचना के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 7-8 में यह प्राविधान है, यह कानून है कि सूचना अधिकारी सूचना के आवेदन को रद्द करने के साथ साथ सूचना मांगने वाले व्यक्ति को कुछ बातें अवश्य बताएगा, जिसमें सबसे नंबर 1 बात यह बताएगा कि उसने उस व्यक्ति के द्वारा मांगी गई सूचना आवेदन को क्यों रद्द कर दिया है, किस कारण से रद्द कर दिया है, किस वजह से रद्द कर दिया है, किस कारण से उसने उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। उस बात को वो स्पष्ट करेगा, सूचना मांगने वाले व्यक्ति को अवगत कराएगा कि उसने किस वजह से उसके अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है। नंबर 2 बात, सूचना मांगने वाले व्यक्ति को वो यह भी बताएगा कि सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन को जो निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है, तो इसके विरुद्ध वह व्यक्ति अगर चाहे तो उस समय को वो बताएगा कि इतने दिनों के अंदर उसके रद्द करने के कारण के विरुद्ध वह व्यक्ति अपील कर सकेगा। फिर नंबर 3 बात यह बताएगा कि वो जो अपील करेगा व्यक्ति, वो कहाँ पर करेगा, किस विभाग में करेगा, किस कार्यालय में करेगा, किस दफ्तर में करेगा, किस अधिकारी को करेगा, उस अपील अधिकारी, उस कार्यालय विभाग का नाम क्या है, पता क्या है। तो ये सारी बातें सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना अधिकारी बताएगा। पहली तो ये बताएगा कि उसने किस वजह से रद्द किया, दूसरी वजह ये बताएगा कि कितने दिनों में वो अपील कर सकेगा, और तीसरी बात ये बताएगा कि वो अपील कहाँ पर करेगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि सूचना अधिकारी जब आपके द्वारा मांगी गई सूचना को नहीं देगा और आपके द्वारा मांगी गई सूचना के आवेदन पत्र को वो निरस्त कर देगा, रद्द कर देगा, अस्वीकृत कर देगा, तो ऐसी अवस्था में वो आपको 3 बातें अवश्य बताएगा कि जो उसने रद्द कर दिया है उसके विरुद्ध आपको कहाँ पर अपील करना है, कितने समय में करना है, और उसने आपके आवेदन को किस कारण से रद्द कर दिया है। तो आइए दोस्तों, आप मेरे साथ स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7-8 क्या कहती है। धारा 7-8, जहां किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को नंबर 1 ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण, नंबर 2 वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी, और नंबर 3 अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब कोई आवेदक, भारत का जब कोई व्यक्ति सूचना मांगता है किसी भी सरकारी विभाग से, और सूचना मांगने के उपरांत में जब सूचना अधिकारी सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना नहीं दे करके उसके द्वारा जो सूचना मांगी जाती है उसे रद्द कर दिया जाता है, यानी कि उसके आवेदन को, उसके द्वारा किए गए अनुरोध को सूचना अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में सूचना अधिकारी क्या करेगा, सूचना मांगने वाले व्यक्ति को कुछ चीजें अवश्य बताएगा। और अधिनियम की धारा 7-8 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना अधिकारी सूचना मांगने वाले व्यक्ति को यदि उसके द्वारा जो सूचना मांगी गई है उस सूचना आवेदन को रद्द करता है, तो रद्द करने के साथ में उस व्यक्ति को क्या क्या बताएगा, तो
तो पहली बात उस व्यक्ति को यह बताएगा सूचना अधिकारी कि उसने उसके अनुरोध को, उसने उसके सूचना आवेदन पत्र को क्यों रद्द कर दिया है, किस कारण से रद्द कर दिया है, क्या वजह है, पहले तो यह बताएगा। फिर सूचना अधिकारी दूसरी बात यह बताएगा सूचना मांगने वाले व्यक्ति को कि उसको यह बताएगा कि वो इस जो आवेदन को रद्द किया गया है इसके विरुद्ध वो कितने समय में अपील कर सकेगा। यानी कि देखिए, जब आपका सूचना आवेदन रद्द हो जाएगा तो रद्द होने के पश्चात में आप सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील भी लगा सकते हैं, परंतु उस अपील को किए जाने का जो समय है वो क्या है, कितना समय है, कितने समय में आप सूचना आवेदन के विरुद्ध यानी कि जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध आवेदन रद्द होने की स्थिति में अपील कर सकते हैं। तो सूचना अधिकारी आपको वह समय भी बताएगा कि आप कितने दिनों में, कितने समय में अपील कर सकते हैं। फिर तीसरी बात आपको वो ये बताएगा कि आपको अपील कहाँ करनी है, यानी कि आपको किस विभाग में, किस कार्यालय में, किस अधिकारी के समक्ष आपको अपील करना है। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, यानी कि जब आप सूचना मांग लेते हैं और आपका सूचना आवेदन अगर सूचना अधिकारी रद्द करता है तो आपको 3 बातें अवश्य बताएगा कि उसने आवेदन क्यों रद्द किया, फिर आप कितने दिनों में अपील कर सकते हैं, फिर वो आप अपील जो है कहाँ कर सकते हैं, किस अधिकारी के पास में कर सकते हैं, किस कार्यालय में आप अपनी अपील कर सकते हैं जो उसने आवेदन को आपके रद्द कर दिया है। दोस्तों, आपने देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7-8 कितनी अच्छी धारा है, जिसके तहत यदि आपका आवेदन, आपके द्वारा मांगी गई सूचना किसी भी कारण से सूचना अधिकारी रद्द कर देता है तो आपको वो उस रद्द करने की वजह बताएगा, साथ में आपको अपील कहाँ करना है उस विभाग का पता बताएगा, अपील अधिकारी का पता बताएगा, नाम बताएगा और साथ में कितने दिनों में आप अपील लगा सकते हैं, कितने दिनों में आप अपील कर सकते हैं, उस निर्धारित समय को भी वो आपको बताएगा। तो आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7-8 के विषय में स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी मेरे इस वीडियो में दे दी गई है। तो दोस्तों, जब भी आप सूचना मांगें और आपके आवेदन को रद्द किया जाए तो सूचना अधिकारी अगर आपको ये सारी बातें नहीं बताता है और बिना बताए ही रद्द करता है तो वह अधिनियम की धारा 7-8 का उल्लंघन करता है, जिसके विरुद्ध आप सूचना आयोग में डायरेक्ट अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं।